नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे 3 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद आपकी स्टैटिक जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का फर्स्ट संस्करण किसने जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एम आई न्यूयॉर्क, जो कि आपकी मुंबई इंडियन है ना, उन्हीं की टीम थी ये। एम आई न्यूयॉर्क ने इसको जीता, जिसके कप्तान थे निकोलस पूरन और मालिक इसके कौन थे? वही रिलायंस कंपनी। ओके, उसी वही इसकी मालिक है। 6 टीमों में इसने भाग लिया था और यूएसए के टेक्सास में इस लीग को करवाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट प्रीमियर वॉलीबॉल लीग ये जयपुर के अंदर हुई राजस्थान में, जिसके विजेता महाराष्ट्र रहे। महिला प्रीमियर लीग के विजेता मुंबई इंडियंस रहे थे, जो भी आईपीएल की तरह फीमेल्स का बनाया गया था। हरमनप्रीत कौर जिसकी कैप्टन थी। सबसे महंगी खिलाड़ी यहाँ पे स्मृति मंधाना बिकी, जो कि आरसीबी ने उनको 3.4 करोड़ के अंदर खरीदा था। न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें कि न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क के अंदर ही आपका यूएनओ का मुख्यालय भी है और गगनचुंबी इमारतों का शहर यहीं पे है, या फिर बिग एप्पल भी कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी ये आपके पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आईपीएल 2023 की अगर मैं बात करूं तो उसमें फेयर प्ले अवार्ड जीता गया था दिल्ली के द्वारा। विजेता सीएसके रहा था और उप विजेता गुजरात टाइटंस रहा था। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड आज का, भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेट साझा करने हेतु समझौता किया? तो पपुआ न्यू गिनी के साथ समझौता किया, जिसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था पेपरलेस करना। हेल्प क्या होगी इसके? यूपीआई की बायोमेट्रिक पहचान और डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान करवाई जाएंगी। यूपीआई यूनिट पेमेंट इंटरफेस, जिसकी फुल फॉर्म रहती है यूपीआई की। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि भारत इंडिया स्टेट समझौता कर चुका है, किस किस के साथ हो चुका है पहले? आर्मीनिया, सियरा लियोन, सुरिनाम और बारबुडा के साथ। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान कहाँ कहाँ का मिला है? ये हाल ही में पक्का क्वेश्चन बनेगा कहीं ना कहीं पे। फिजी, पलाऊ, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी और फ्रांस का मिल चुका है। वहीं द्रौपदी मुर्मू को येलो स्टार मिल चुका है, सूरीनाम का हाईएस्ट अवार्ड। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए फ्रांस कंपनी के साथ समझौता किया। फ्रांस की कौन सी कंपनी है? एस्टॉम कंपनी के साथ। आईआईटी दिल्ली का फर्स्ट ऑफशोर कैंपस यूएई, विदेशी धरती के ऊपर यूएई में खोला गया। आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस तंजानिया के अंदर खोला गया, जिसकी पहली महिला निदेशक भी बन चुकी हैं, जिनका नाम है प्रीति अगलायन। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका, कंटेंटपुट कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टार्ट करेगा, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आपका इंटरनेट बेहतर बनाना। अगला प्रश्न आपका, जलेरी, नमक कट्टी, फिर आपका चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ का है, कहाँ का जीआई टैग है इनको? देखो जी, ये जीआई टैग मिला तमिलनाडु को। तमिलनाडु में कुल मिला के 58 जीआई टैग हो चुके हैं। कन्याकुमारी का है मेटा केला, उसी को भी मिला। और जिसका मुंह मगरमच्छ जैसा है उसी को आपका जीआई टैग मिला। देखो, जीआई टैग अपने अपने क्षेत्रों के याद रखें, मेनली तो वैसे तो बहुत सारे जीआई टैग 498 समथिंग अभी तक जीआई टैग मिल चुके हैं, तो सबको याद रखना तो संभव नहीं हो पाता है। पहला जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। जीआई टैग का जो एक्ट है वो 1999 में आया था, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और सबसे पहला 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। ढोलक को अमरोहा का ढोलक को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। भाई वाराणसी का पान, रामनगर का बैंगन और हाथरस का हींग ये यूपी के अंदर को दिए गए आपके जीआई टैग हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो कंबर अंगूर, ओथूर पान पत्ते जो कि थूथुकुड़ी का है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। जम्मू कश्मीर की बशोली पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। और छत्तीसगढ़ की नागरी दोबारा चावल को, और सुंदरजा आम मध्य प्रदेश को, और कारी इशादाम कर्नाटक को मिल चुका है। देखो, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आपका रसगुल्ला का किसको मिला है? आपके दिमाग में आएगा कि रसगुल्ला का तो मिला है भाई पश्चिम बंगाल को, नहीं भाई उड़ीसा को मिला है इसका जीआई टैग। बासमती राइस का पूरे इंडिया को मिल चुका है, क्योंकि बासमती राइस था थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था भारत और पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो बासमती राइस है वो सिर्फ भारत का ही फेमस होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपका, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए 295 मिलियन डॉलर की सहायता किसके द्वारा करी गई? तो एडीबी के द्वारा करी गई, जिसमें सड़कों का अपग्रेडेशन होगा। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंटल बैंक, जिसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई थी। 68 इसमें सदस्य हैं और फिलीपीन
मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और यहीं मनीला फिलीपींस में आपको रेमन मैसेसे अवार्ड दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका मनीला के अंदर ही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को कहते हैं जुड़वा बहनें, और इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर। याद रखें इस बात को भी। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ तो एनडीबी, जिसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा गया था, ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, जिसमें नवीनतम देश शामिल कौन हुआ? आपका मिस्र देश हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एससीओ की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग के अंदर, और 2023 में इसका अध्यक्षता करी भारत में, और 9वां सदस्य बना है इसमें ईरान। विश्व बैंक के अध्यक्ष इस टाइम अजय बंगा जी हैं। यूरो अपनाने वाला 20वां देश बना आपका क्रोएशिया। यूरोपियन यूनियन की एक करेंसी है। अगला क्वेश्चन, देश में फर्स्ट हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये जमशेदपुर झारखंड के अंदर, और झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन। हाइड्रोजन इंजन तैयार करेगी और इसकी सहायता करेगी टाटा कंपनी। ओके, याद रखें। ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टाटा का ही एक सब ब्रांच है, यही इसमें इसकी सहायक रहेगी। श्रावणी मेला और सरहुल फेस्टिवल, ये दोनों ही आपका झारखंड के अंदर मनाए जाते हैं। प्रोजेक्ट रेल, ये एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए झारखंड में अंदर चलाया गया। अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की अगर हम बात करूँ तो एक होता है प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। बस इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो इनका मास नंबर है वो हमेशा आपका डिफरेंट रहेगा। क्रायोजेनिक इंजन की हम बात करें, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? जैसे आप कम तापमान के ऊपर अगर किसी चीज़ को थ्रस्ट प्रोवाइड करवाई जाए, हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाए, तो उसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। कहाँ पे यूज़ होता है? जो भी आपके रॉकेट वगैरह होते हैं ना, तो स्पेस में ले जाने के लिए इस क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करते हैं। ओके, इसके तहत हमने एक विकास इंजन का निर्माण भी करवाया है। क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है? इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और आपका लिक्विड ऑक्सीजन होती है। चलो जी, चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो इसमें C-25 क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करा गया था। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोकारो है आपका झारखंड के अंदर, जिसको यूएसएसआर की सहायता से स्थापित करा गया था। ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करें तो होता है आपका नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा। अब जो आपके सन की एनर्जी है उसमें होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसमें क्या होगा कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिला के एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी लिबरेट करते हैं। चलो जी, छठा क्वेश्चन आज का, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन यानी कि RECIC का शुभारंभ कहाँ पर करा? अच्छा, भूपेंद्र यादव आपके पर्यावरण मंत्री हैं, तो जो ये RECIC का शुभारंभ चेन्नई के अंदर करा गया, और यहाँ पे G20 की चौथी पर्यावरण समूह की बैठक भी होनी है। रिसोर्स एफिशिएंसी क्या है? ये संसाधन प्रोवाइड करवाएगा अनुकूलतम उद्योगों के लिए, जिसमें होगा वेस्ट टू वेल्थ का, मतलब वेस्ट से आपको थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, जिसमें रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस का यूज़ करेंगे। इन सभी जो फार्मूले इनका यूज़ किया जाएगा। G20 की अगर हम बात करें, अध्यक्षता भारत कर रहा है, शेरपा अमिताभ कांत है, थीम है वसुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलो जी, G20 की फर्स्ट शेरपा बैठक उदयपुर के अंदर हुई थी। फर्स्ट शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई के अंदर। G20 की 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा, और G7 की 2023 में अध्यक्षता जापान के द्वारा करी गई थी। अच्छा, आजकल आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और जो इसको कारण है वो अलग अलग कारण है। वैसे तो कोई एलर्जी का है, कोई बैक्टीरियल भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है वो है एडिनो वायरस की वजह से आपका आई फ्लू। अगला क्वेश्चन, RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि हुई? तो ये 13% की इसमें कुल मिलाकर वृद्धि हुई, जिसका योगदान क्या होगा कि UPI को बढ़ावा दी जाएगा। आधार वर्ष इसको माना गया 2018 का, और इसको स्टार्ट करा गया था 1 जनवरी 2021 के अंदर। RBI की अगर हम बात करें तो RBI की स्थापना 1934 में हुई थी। 1934 में एक्ट आया था, और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसको शाही आयोग के द्वारा स्थापित करा गया था, और इस शाही आयोग को कहा जाता है यंग हिल्टन आयोग। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। ओके, याद रखें। फर्स्ट गवर्नर इसमें ऑसबॉर्न स्मिथ थे। वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। इसका जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और इसके पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक 126 है, और 126 ही आपका शांति में भी है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक
127 है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करती है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत का रैंक 38 है, जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का इंडेक्स 161 है, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राण वायु देवता पेंशन योजना कहाँ की है? तो ये है आपका हरियाणा सरकार के द्वारा। ये देश की पहली बार ऐसा हुआ कि पेड़ों की उम्र के तहत पेंशन दी जाएगी भाई, ठीक है। अगर 75 वर्षों से ज़्यादा होगा तो 2500 रुपये पर ईयर की पेंशन दी जाएगी और पैसे सीधा अकाउंट में आएगा। हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के अंदर बना गया है। सूरज कुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर होता है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करूँ तो उस टाइम ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलो जी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इससे पता चलता है कि पौधे की वलय द्वारा उम्र का पता चल जाता है। जो उसके अंदर क्या होते हैं, एनुअल रिंग्स होती है, उसके द्वारा उसके उम्र का हम पता लगा सकते हैं। पौधे जब रेस्पिरेशन लेते हैं उस टाइम वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हर कोई ऐसा ही करता है। जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो आपका ऑक्सीजन इनटेक होती है और ऑक्सीजन उसमें लिबरेट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उन्मूलन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि जिसको हम नैक कहते हैं के निदेशक कौन बने हैं? तो भाई जी किन्नाविरन इनके निदेशक हैं। स्थापना यूजीसी के द्वारा करी गई थी। होता है ना कि नैक ग्रेड A1 यूनिवर्सिटी है, नैक का ग्रेड A+ यूनिवर्सिटी है, ऐसे से। कार्य क्या है इसका? उच्च शिक्षा संस्थान को ग्रेड प्रदान करना और उनका मूल्यांकन करना। हाईएस्ट ग्रेड है इसमें A++। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के नए MD और CEO हैं। प्रवीण सूद CBI के निदेशक हैं। BBR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO हैं। जगदीश कुमार UGC के इस टाइम हेड हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेल डेल सेंटेनरियो 2023 का खिताब जीता? तो स्पेन के अंदर हो रहा था, बार्सिलोना के अंदर, जिसमें विजेता भारतीय हॉकी टीम रही। कप्तान थी इसमें सुविता पुनिया और उप विजेता रहे इसमें स्पेन। ओके, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। हॉकी का 15वां वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? ये उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर हुआ, जिसमें जर्मनी विजेता रहा और बेल्जियम उप विजेता रहा। टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें, जिसमें हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 41 सालों के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में हम 48 स्थान के ऊपर रहे थे, जिसमें हमने कुल मिला के 7 मेडल पदक जीते थे। एक एक आपका गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ओके, रायबरेली स्टेडियम का नाम बदल के अब रानी रामपाल के स्टेडियम के ऊपर रखा जाएगा। ये भी नया क्वेश्चन बन जाएगा। चलो जी, अगला लास्ट करते हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख का पारकाचिक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। ये भाई इंपॉर्टेंट है कि पारकाचिक ग्लेशियर कहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो लद्दाख के अंदर है। तो चलिए जी, इसी तरह से आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप जितना वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर छोड़ करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।